हेलो, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। हियर द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, सो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है अबाउट नेचर ऑफ रूट्स, और उसमें हमने डिस्कस किया था दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट्स रियल एंड इक्वल कब होंगे, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। That is d is equals to b square minus 4ac is equals to 0. So जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, इक्वल्स टू 0, सो वो पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। ओके, सो यहाँ पर जो हमको इक्वेशंस दिए हुए हैं, यहाँ पर हमको k का वैल्यूज फाइंड आउट करना है सो दैट द गिवन इक्वेशंस विल हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। दैट मीन्स व्हाट, it should satisfy this condition, that is b square minus 4ac equals to 0. Okay, so let's start with the first one. Here a is, that is the coefficient of x square, that is 2. b, that is the coefficient of x, that is minus k. c, that is the constant term, यहाँ पर क्या है, 1. Okay, so the given equation will have real and equal roots if d is equals to 0, that is discriminant equals to 0. So therefore b square minus 4ac equals to 0. Okay, so now we'll substitute the values. So b, that is minus k the whole square, minus 4 into a, that is 2, into c is 1, is equals to 0. Okay, so minus k square, so minus into minus plus हो जाएगा, so it will become k square. 4 into 2 is 8 into 1, that is minus 8 equals to 0. Okay, so minus 8 को हम RHS में ट्रांसपोज करेंगे, so plus 8 हो जाएगा, so 0 plus 8 is 8. Now taking square root on both the sides, so root k square, so मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ, so k is equals to plus or minus root 8. Understood? So k is equals to, अब 8 को हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, उसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं. ओके, सो 4 इंटू 2, अब 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू, तो रूट के बाहर ले लेंगे, सो ये हो जाएगा 2 रूट 2. अंडरस्टूड? सो हियर द वैल्यू ऑफ k इज प्लस और माइनस 2 रूट 2. ओके, सो अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं. सो नॉर्मली ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क के लिए आता है, बट सेकेंड क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ a, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, हियर इज 1. ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज b इज, अब देखो यहाँ पर बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, वो b का वैल्यू 4 ले लेते हैं. दैट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर देखो k ब्रैकेट है, k इंटू दिस ब्रैकेट, दैट मीन्स वॉट, ये k जो है वो हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपको पहले ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा होगा, जो लाइक टर्म्स होंगे, उसके बाद आपको कोएफिशिएंट्स देखना है. अंडरस्टूड? सो एक्स स्क्वायर प्लस k ब्रैकेट 4x plus k minus 1 plus 2 equals to 0. So now open the bracket. So x square plus ये हो जाएगा k into 4x, that is 4kx, plus k into k, that is k square, minus 1 into k, that is minus k, plus 2 is equals to 0. Okay, so यहाँ पर कुछ लाइक टर्म्स है क्या, जैसे अभी यहाँ 4kx है, और कोई x टर्म होता तो हम उसको साथ में लिखते, अगर ऐड होता तो ऐड करते, सब्ट्रैक्ट होता, जो भी सिंप्लीफिकेशन होता है वो हम करते. अब यहाँ पर कुछ और सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा. अब हम a, b और c का वैल्यू लेंगे. ओके, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a हियर, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो क्या है 1. b, द कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 4k, एंड c क्या होगा यहाँ पर, k स्क्वायर माइनस k प्लस 2. देखो ये x स्क्वायर टर्म है, ये x टर्म है, और जो बचा हुआ टर्म होता है वो दैट इज़ द कांस्टेंट टर्म, तो ये पूरा टर्म क्या होगा, c होगा. अंडरस्टूड? ओके,
So the given equation will have equal and real roots when d is equals to 0. वो statement आप लिख लेना. So b square minus 4ac is equals to 0. So now substitute the values. So it will be 4k the whole square minus 4 into a, that is 1, into c is k square minus k plus 2 is equals to 0. Understood? So now ये हो जाएगा 16k square minus 4 into 1 4 bracket k square minus k plus 2 is equals to 0. ओके, सो आपको चाहिए तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, या ब्रैकेट ओपन करने के बाद भी हम कॉमन ले सकते हैं. सो देयरफॉर 16k स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जाएगा 4k स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू के 4k देन माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो लाइक टर्म्स ये दोनों जो है, तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 दैट इज 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इक्वल्स टू 0. ओके, सो अब देखिए यहाँ पर सब में 4 कॉमन है. सो 4 कॉमन ले लेते तो 4, नाउ 4 इंटू 3, सो 3k स्क्वायर प्लस 4 यहाँ बाहर आ गया तो इधर बचा k एंड माइनस 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 0. ओके, सो अगर हम 4 को यहाँ ट्रांसपोज करते हैं तो 0 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा. सो 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 4 दैट इज 0. ओके, सो अब देखो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है. अब यहाँ पर हमको k का वैल्यू कैसे मिलेगा जब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो हम इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करते हैं, जो एकदम ईजीएस्ट है अभी ये कंडीशन के लिए यहाँ पर. ओके, सो प्रोडक्ट टर्म क्या चाहिए हमको यहाँ पर 3 इंटू माइनस 2 दैट इज़ माइनस 6 चाहिए, और समेशन टर्म दैट इज़ यहाँ पर 1 चाहिए. हाँ, सो दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन माइनस 6 होना चाहिए और प्लस और माइनस करके हमको 1 आना चाहिए. दैट इज़ नथिंग बट 3 एंड माइनस 2. सो 3 इंटू माइनस 2 इज़ माइनस 6 एंड 3 माइनस 2 इज़ 1. ओके, सो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k, सो माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो इन दोनों में क्या कॉमन है 3k कॉमन है. सो यहाँ क्या बचेगा k प्लस 1 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है. सो k माइनस इंटू माइनस प्लस 2 बाहर आ गया तो इधर बचा 1 इक्वल्स टू 0. ओके, सो नाउ इधर और इधर क्या कॉमन है k प्लस 1. सो k प्लस 1 एंड 3k minus 2 is equals to 0. Understood? So therefore k plus 1 equals to 0 or 3k minus 2 equals to 0. So k is equals to 0 minus 1, so that is k is equals to minus 1 और 3k equals to minus 2 वहाँ ट्रांसफर तो 2 हो जाएगा. So k का वैल्यू क्या आ जाएगा k is equals to 2/3. Understood? तो k is minus 1 and k is equals to 2/3. Understood? Okay. So अगर आपको कुछ भी डाउट होगा कोई भी स्टेप में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड सो लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए. ओके, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके, तो थर्ड क्वेश्चन. अब यहाँ पर देखिए दिस इज एक्स स्क्वायर टर्म, ये पूरा एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ पर है और ये एक्स टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है. अंडरस्टूड? क्योंकि यहाँ पर ये पूरा एक्स टर्म होगा क्योंकि एक्स ओपन करेंगे तो ये हर एक वैल्यू एक्स से मल्टीप्लाई होने वाला है. अंडरस्टूड? ओके, बट अगर ब्रैकेट के अंदर एक्स होगा और बाहर कोई दूसरा जैसे हमने यहाँ देखा k था तो पहले ब्रैकेट ओपन करो उसके बाद हम कोएफिशिएंट लेंगे. बट यहाँ पर ऑलरेडी सेपरेटेड है एक्स स्क्वायर टर्म, एक्स टर्म एंड कांस्टेंट टर्म. अंडरस्टूड? तो यहाँ पर a क्या होगा द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज k प्लस 1 है. b क्या होगा दैट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो ये b टर्म हो जाएगा दैट इज़ माइनस b k माइनस 1, ये b हो गया. एंड c दैट इज़ द कांस्टेंट टर्म दैट इज़ 1. ओके, सो अगेन आप वो स्टेटमेंट लिख देना. सो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 फॉर रूट्स टू फॉर
quadratic equation to have real and equal roots. Okay, so now b square, that is minus 2 k minus 1 the whole square. So this is b, minus 4 into a, that is k plus 1 into c, that is 1 is equals to 0. ओके, सो नाउ अब देखो माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा k माइनस 1 द होल स्क्वायर. सो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और k माइनस 1 द होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 1 4 k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो नाउ k माइनस 1 द होल स्क्वायर, तो a माइनस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं. तो 4 ब्रैकेट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर दैट इज k स्क्वायर माइनस 2ab. सो 2 इंटू a क्या है इधर, k इंटू b क्या है 1. सो 2 इंटू k इंटू 1 दैट इज 2k प्लस 1 स्क्वायर इज 1, माइनस अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे. सो 4 इंटू k, सो यहाँ आ गया माइनस 4k एंड माइनस 4 इंटू 1 इज माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ओके, सो नाउ ब्रैकेट ओपन यहाँ करेंगे. सो 4k स्क्वायर माइनस 8k एंड 4 इंटू 1 4 माइनस 4k माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ओके, सो यहाँ पर अब लाइक टर्म्स जो है, अब जैसे यहाँ पर 4k स्क्वायर रहेगा एंड माइनस 8k माइनस 4k विल बिकम माइनस 12k प्लस 4 माइनस 4 गेट कैंसल्ड. ओके, सो इक्वल्स टू 0 आ गया. ओके, सो अब यहाँ देखिए इन दोनों में 4 कॉमन है, तो हम 4 अगर कॉमन ले लेते तो यहाँ क्या बचेगा, k स्क्वायर माइनस 3k इक्वल्स टू 0. सो 4 को हम यहाँ ट्रांसपोज कर देते तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 4 इज 0. ओके, अब देखो यहाँ पर k कॉमन है दोनों में. अब मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. पहले तो मैंने 4 जो कॉमन था उसको लेके सिंप्लीफाई कर दिया इक्वेशन. अब अगेन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यहाँ पर 2 ही टर्म है, तो हम इसको इजीली इसके रूट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं. क्या करना है, इन दोनों में k कॉमन है, k बाहर ले लिया तो क्या बचा इधर k माइनस 3. अंडरस्टूड. तो k स्क्वायर में से k बाहर लिया तो इधर k बचा, 3k था तो k बाहर अगर k माइनस इक्वल्स टू 0. अंडरस्टूड. सो ये क्या हो जाएगा अभी, k इज इक्वल्स टू 0 और k माइनस 3 इक्वल्स टू 0. अंडरस्टूड. ओके, सो k इज इक्वल्स टू 0 और k माइनस 3, तो वहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो ये जाएगा k इज इक्वल्स टू 3. So the value of k is equals to 0 or k is equals to 3. Okay, so this is how we can find out the value of k when we require that given quadratic equation should have real and equal roots. So वो केस में हम b स्क्वायर माइनस 4ac को हम किससे इक्वेट करते हैं विद 0, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा. होप यू हैव अंडरस्टूड. अगर आपको कोई भी स्टेप में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स. ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.